अच्छा जी। तो इस पार्ट नंबर 2 में हमने ये बताना है आपको कि इसको आखिर में फ्लोट मेथड क्यों बोलते हैं। हमने पहले समझ आती है इस बात की कि हमने बाय यूज़ पढ़ा था कि डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर वियर वो समझ में आती है। डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर वियर वो समझ में आती है। ये फ्लोट मेथड अभी तक हमें पता नहीं लगा, इस बात का अभी तक बताया नहीं है आपको कि इसको आखिर आखिर फ्लोट मेथड जो है बोला क्यों जाता है। ठीक है? अच्छा, इसमें बहुत बड़ा जो रोल है, वो है इस मेथड से जो आप वेलोसिटी फाइंड करते हो ना उसका, ठीक है? यानी कि जो हम इस मेथड के अंदर जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, ये जो हमारा पैरामीटर है वेलोसिटी को फाइंड करने वाला, ये इसको फ्लोट मेथड का नाम दिया जाता है। इस वेलोसिटी जिस तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फ्लोट मेथड। तो इस वजह से इस जो पूरे प्रैक्टिकल का नाम ही जो है ना वो डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय फ्लोट मेथड रखा गया। ठीक है ना? अब देखें इसमें हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। देखो, एरिया के बारे में अब हमें 2 पैरामीटर फाइंड करने हैं डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए। कौन-कौन सा है? एक है चैनल का एरिया और दूसरा है उसके अंदर बहते हुए पानी की वेलोसिटी। तो हम पहले जो है ज़रा वेलोसिटी को देख लें कि आपने इसे जो है कैसे फाइंड करना है। क्योंकि एरिया ज़रा डिफरेंट है, वो मैं बाद में उसको बोलूँगा पूरे का पूरा। आपने फिलहाल जो है वेलोसिटी को फाइंड करना सीखना है कि वेलोसिटी को आप कैसे फाइंड करते हो बाय इन फ्लोट मेथड। ठीक है? चैनल के अंदर जो बहता हुआ पानी है ना, उसकी वेलोसिटी को फाइंड करते हो बाय यूजिंग फ्लोट मेथड। अच्छा, पहले हम चैनल बनाएं जी। ये है जी चैनल का बॉटम, यानी कि जो बॉटम है चैनल का, ठीक है ना, जो नहर है ये उसका बॉटम है, सबसे निचला हिस्सा नहर का। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ इन ब्लैक, और ये इसके ऊपर से जी पानी बह रहा है। ठीक है, जो पानी बह रहा है उसको मैं जो है ना वो शो करवाता हूँ ब्लू से। ठीक हो गया, और साथ में मैं जो है वो इसको जो है थोड़ा सा पानी शो करवाने के लिए, आपको पता है कि हम जो है वो इंजीनियरिंग वाले वो पानी की सरफेस के ऊपर एक ट्रायंगल सा बनाते हैं, ये शो करवाने के लिए कि ये पानी है। ठीक है, अच्छा अब मुझे जो है बेसिकली इस बहते हुए पानी की जो है ना वो रफ्तार फाइंड करनी है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखो, अगर एक रोड हो, एक रोड हो बिलफर्ज ये रोड है, ठीक है ना, रोड चूंकि ब्लैक होती है तो मैं उसको ब्लैक कलर में शो करवा रहा हूँ। इसके ऊपर जो है ना एक गाड़ी भी चल रही है, ये बिलफर्स गाड़ी है, और मैं उसके नीचे उसके दो बड़े अजीब से पहिए जो है ना मैं इसके इंस्टॉल करता हूँ अगर मेरे से हो गए तो। ठीक है, ये जी उसके जो है ना बेसिकली दो जो है ना वो पहिए, एक ये पहिया आ गया और दूसरा पहिया है ना वो ये वाला। ठीक है, ये जी रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, और इस टाइम जो गाड़ी जिस पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है ना, मैं इसको नाम दे देता हूँ ये ए है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये गाड़ी जो है बिलफर्ज एक यहाँ पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ बी का। ठीक है, ये पानी, ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है, जो ए और बी का डिस्टेंस है बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, ए पॉइंट कौन सा है, मैं ए को भी ज़रा एग्जैक्टली बना के दिखाता हूँ आपको। ए पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट जो है ना ये बी है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बेसिकली इक्वल टू है बिलफर्ज 50 मीटर। ठीक, ये रोड के ऊपर गाड़ी है, इसने पॉइंट ए से बी के बीच में जो है ना वो मूव किया, और इसने ये डिस्टेंस जो है ये तय किया इन, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये फेस टाइम अपने आप ही शुरू हो गया होगा, मुझे इसको बंद करने दो, गलती से क्लिक हो गया था। ओके, अच्छा, बेसिकली आपने क्या किया कि ये गाड़ी थी जो पॉइंट ए से ले के बी तक के बीच में इसने मूव करना है। ठीक है ना, हमने अज्यूम किया कि गाड़ी को जो है ना 10 सेकंड्स लगे ए से लेके बी तक मूव करने में। सही है, तो हम यहाँ से कह देते हैं कि जी जो इस गाड़ी की वेलोसिटी थी ना, वो चूंकि फार्मूला हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर ही पढ़ लिया था कि वो तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 50 है,
और टाइम कितना है जी, 10 सेकंड है। तो जी ये जो वेलोसिटी है ना इसकी, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ये है जिसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, ये जिसकी वेलोसिटी। ठीक है ना, हम यही वाली चीज़ जो है पानी के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वजह ये है कि देखो ये तो है एक डिस्टिंक्ट बॉडी, ये गाड़ी हमें नज़र आती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते चलते। हम पानी को देखें अगर, तो देखें बड़ा मुश्किल है पानी के अंदर जो है ना कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना। मतलब बिलफर्ज अगर मैं पानी के जो है ना वो इस जो है ना वो देखता रहूँ उसको, बिलफर्ज मैं किनारे पे खड़ा हूँ और मैं पानी के इस पॉइंट को देख रहा हूँ। अब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और वो यहाँ तक पहुँचा है, मैं इसको देख नहीं सकता। सही है ना, मतलब मैं इस पॉइंट को जो है जब पानी बह रहा होता है ना, मैं पानी के किसी डिस्टिंक्ट हिस्से को देख नहीं सकता क्योंकि सारा पानी एक ही तरह का होता है। देखोगे आप लोगों ने नहर के अंदर कि जब भी पानी जो है मूव करता है नहर में, तो पानी जो पानी की सरफेस है वो सारी की सारी एक ही तरह की होती है, गदली होती है। आप उसको जो है डिस्टिंक्ट कोई चीज़, डिस्टिंक्ट से मेरी मुराद है ऐसी चीज़ जो कि दूसरे से डिफरेंट हो, आप नहीं देख सकते उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, अगर मैं आपको वैसे भी जो है ना वो एक थोड़ा सा जो है ना आपको मैं दिखा दूँ अगर, फ्लोइंग, मैं गूगल करके दिखा दूँ आपको, फ्लोइंग वाटर इन कैनाल। ठीक है ना, अ, तो उसका ज़रा एक पिक्चर निकालते हैं और अब देखते हैं कि वो क्या है। तो ये देखो ना, ये नहर बह रही है बिल्कुल। ठीक है ना, अब ये नहर बह रही है, अब इसका अगर सरफेस के ऊपर जो पानी बह रहा है मैं देख सकता हूँ उसके किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट को, कि जी मैं अगर इस हिस्से को देखता हूँ कि ये पानी जी ये वाला हिस्सा ये वाला, तो कितनी देर में ये वाला हिस्सा जो है जो इसके ऊपर ये पानी है ये यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पता मुझे इस बात का, मैं इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है पानी के अंदर जो है किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट को दो जो है वो पॉइंट्स के बीच में जो है मूव करते हुए देखना। इस वजह से ये फार्मूला ऑल्दो कि ये वैलिड है कैनाल के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, कोई ऐसी बॉडी जो है आप इसके ऊपर मूव करवाओ जो कि डिस्टिंक्ट हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते ये हैं कि कोई भी जो है ना एक वुडन प्लैंक, एक वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक क्या होता है, कोई भी लकड़ी का एक टुकड़ा। सही है, हम वो पानी के ऊपर जो है ना वो फेंक देते हैं। ठीक है ना, बिल फर्जी ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा है और ये हमने पानी के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब चूंकि लकड़ी जो है वो हल्की होती है, वो पानी के ऊपर मूव करती है, डूबती नहीं। सही हो गया, अब उस लकड़ी के टुकड़े को सिर्फ और सिर्फ ये पानी ही मूव करवाएगा, वो खुद मूव नहीं कर सकता इसके ऊपर। उसके अंदर कौन सा इंजन लगा हुआ है कि वो खुद मूव करेगा? तो उसको जितना भी मूव करवाना है, जैसे भी मूव करवाना है, वो इस पानी ने ही मूव करवाना है, वो खुद मूव नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो इफेक्टिवली जो ये आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, ये अगर पानी के आपने इस हिस्से पे फेंक दिया हुआ है ना, तो ये पानी के इस हिस्से के ऊपर ही जो है ना मूव करता रहेगा आगे की तरफ। सही है ना, पता ना इस बात का कि पानी को अगर ऊपर लकड़ी फेंक दो तो वो पानी के साथ साथ जो है मूव करती रहती है। ठीक है, तो अब आपने किया क्या, आपने लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका। ठीक है, और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इस गाड़ी की वेलोसिटी फाइंड की थी, आपने दो जो है ना इसके अंदर भी जो है वो डिफाइन कर दिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इस पॉइंट को आपने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को जो आपने नाम दे दिया बी का। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, बिलफर्स मैं कह देता हूँ सिर्फ अपने जो है ना आसानी के लिए कि जी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है बिलफर्स, वो है जी 2 मीटर, 2 मीटर का डिस्टेंस है। और इस लकड़ी के टुकड़े ने यहाँ से लेके जो पॉइंट बी तक मूव करने के लिए टाइम लिया, वो बिलफर्स लिया जी इसने 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 2/10, तो ये इक्वल टू हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना,
तो ये जी इस जो है ना वो चैनल के अंदर या इस कैनाल के अंदर बहते हुए पानी की जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है ना, क्लियर होगी ये वाली बात कि जी ये जो है पानी की वेलोसिटी है इस कैनाल के अंदर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई है। क्लियर होगी ये वाली बात। अब चूंकि आपने पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट को मूव किया है तो ये जो फ्लोट है ये इसकी बनिस्बत इस प्रैक्टिकल को जो है ना वो फ्लोट मेथड बोलते हैं कि आपने पानी के ऊपर एक फ्लोट को फेंका। फ्लोट क्यों? क्योंकि बेजान चीज़ है। अगर जानदार होती तो उसे हम क्या बोलते? उसे हम कभी भी फ्लोट ना बोलते। उसे हमने अभी ऊपर पढ़ा टॉप पे जाके, उसे हम क्या बोलते? उसे हम स्विम बोलते। क्योंकि ये बेजान चीज़ है तो ये फ्लोट बोला हमने इसे। ठीक, तो ये था बेसिकली इसका जो है वजह तस्मिया इस पूरे के पूरे जो है ना वो प्रैक्टिकल की के, इसलिए इसको जो है ना वो फ्लोट मेथड बोलते हैं। अच्छा, अब आपने अगर आपको बोले कोई बंदा कि जी आप जो है चैनल के किनारे पे खड़े हुए हो, आपने उसके अंदर जो है वो वेलोसिटी को फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये था उसकी थ्योरी। अब आपको बिल फर्ज मैंने असाइनमेंट दी है कि जी आप जो है ना एक चैनल है आपके पास, बिल फर्ज ये वाला चैनल है, ये उसका बॉटम हो गया और बिल फर्ज ये उसका टॉप, ये पानी बह रहा है उसके ऊपर। ठीक है, पानी को हमने हमेशा ब्लू कलर से ही आइडेंटिफाई करना। ठीक हो गया, ये जी पानी। और पानी की सरफेस को जो है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट भी कर दिया ताकि अगले बंदे को पता चले कि दिस इज अ सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जी आपने इसके अंदर जो है ना वो वेलोसिटी फाइंड करनी है फ्लो की, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसकी वेलोसिटी को? आपने करना क्या, आपने कोई दो जो है ना पॉइंट मार्क कर देने। ठीक है ना, इस चैनल के अंदर कोई दो पॉइंट मार्क कर देने। बिलफर्जी मैंने एक पॉइंट जो मार्क किया है वो ये वाला है। ठीक है ना, और जो मैंने दूसरा पॉइंट मार्क किया है वो ये वाला है। कोई रफली ये दो पॉइंट आपने मार्क, जहां पे चैनल सीधा हो, ख्याल करना है सिर्फ एक चीज का कि जो क्रॉस सेक्शन है दैट मस्ट बी सिलेक्टेड वेयर द चैनल इज स्ट्रेट, कि चैनल के अंदर जो है वो कोई कोई बेंड बेंड ना आए। ठीक है, और स्ट्रेट हो, आपने वो जगह जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अगर दो पॉइंट आपने मार्क कर देने हैं जी, एक ये वाला पॉइंट है, कैसे मार्क करोगे? एक कोई हम आपको जो है ना एक स्टॉप रॉड सा देंगे, एक मतलब के वैसे स्टॉप रॉड भी ले सकते हो लेकिन वैसे भी आप किनारे पे कोई दो निशान लगा दो इसके। ठीक है ना, जैसे किनारे है ना आपके, उसके ऊपर लकीर से दो निशान लगा दो। वैसे अब चैनल का बिलफर्ज ये है दो किनारे। मैंने तो ये तो आपको दिया है ना उसका एक तरह से जो है ना वो साइड व्यू दिया है उसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये है उसका टॉप व्यू, दो किनारे। आप एक किनारे के ऊपर खड़े होके, ठीक है, दो निशान लगा दो किनारे के ऊपर, ये एक निशान लगा दिया बिलफर्ज और एक ये निशान लगा दिया। ठीक है ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस को फाइंड कर दो, दोनों के बीच में डिस्टेंस को फाइंड कर दो। ठीक है, तो बिलफर्ज आपने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड किया है ये वाला, आपने किससे करना है ये वाला डिस्टेंस फाइंड? ये आपने स्केल से करना है। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेटर इसके अंदर आपने डिफाइन किया कि वो क्या आता है, वो स्केल आता है कि आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को फाइंड किया। बिलफर्जी वो था 10 मीटर, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, जो है ना थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ इसको आसानी के लिए अपनी, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप में से एक बच्चा जो है ना वो अपने मोबाइल के अंदर, एक बच्चा क्या करेगा, अपने मोबाइल के अंदर जो स्टॉप वॉच है ना उसकी ऐप को खोल लेगा। एक ऐसी ऐप जो स्टॉप वॉच को शो करवाए वो खोल लेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेटर कौन सा आ गया? स्टॉप वॉच आ गया। स्टॉप वॉच को खोलना है और एक वुडन प्लैंक लेके, मैं इसे वुडन प्लैंक बोलता हूँ, यहाँ पे से क्या लिखा हुआ है? फ्लोटिंग बॉडी लिखा हुआ है। एक ही है, मतलब कोई इसमें कोई जो है ना वो डिफरेंस नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या आपने ली इसके अंदर? वो था वुडन प्लैंक स्लैश फ्लोटिंग बॉडी।
ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हो आप वो ले सकते हो। लकड़ी का टुकड़ा नहीं है आपके पास, आप पत्ता ले लो, पत्ता भी ऊपर फ्लोट करता है। कोई भी चीज़ जो कि पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट कर सकती है ना, आपने उसको पकड़ लेना है, वो जो है आपके काम आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, करना क्या है आपने, वुडन प्लैंक जो है जिस पॉइंट से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की है ना, उस पॉइंट को नाम दे दो ए का, और जिस तक जाना है उसको नाम दे दो बी का। ठीक है। और फिर पकड़ना है आपने वुडन प्लैंक, और पॉइंट ए जहाँ से पानी पॉइंट बी की तरफ जा रहा है उससे थोड़ा सा पहले जो है ना आपने इसको फेंक देना है पानी के ऊपर। ठीक है। और स्टॉप वॉच वाले को बोलने के तैयार रहे। ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता 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 क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो आपने जो लड़का जो जिसने फेंका था ये वाला प्लैंक इसके अंदर, या वुडन प्लैंक जिसने फेंका था, वो स्टॉप वॉच वाले को बोलेगा स्टार्ट। तो वहां से वो जो है ना अपनी स्टॉप वॉच जो है वो शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉप वॉच के ऊपर जो पहले रीडिंग थी ना, वो कितनी आ रही थी स्टार्ट करने से पहले, ये रीडिंग आ रही थी। अब जब उसने स्टार्ट ये था व्हेन, इनिशियल में जब आपने स्टार्ट बोला है उसको, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था टाइम उसका। अब क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फ्लोट करता करता जाएगा, कहाँ पे आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा जाता जाएगा। जब वो यहाँ पे पहुँच गया ऐसे, तो वही लड़का जिसने इसको स्टार्ट का बोला था वो इसको बोल देगा स्टॉप। तो जब स्टॉप हुआ तो बिल फर्जी कुछ ऐसी जो है ना रीडिंग आ रही थी। ठीक है ना, ये कब आ रही थी, जब आपने स्टॉप को बोला। ठीक है। तो 15 सेकंड्स लगे जी इसको जो है ना वो ए से लेके बी तक पहुंचने के अंदर। तो टाइम आपने नोट कर लेना है कि दैट इज इक्वल टू 15 सेकंड्स। ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपके कितने सेकंड्स आए, ट्राई वन के अंदर जो है कितने सेकंड्स आए, 15 सेकंड्स आ गए। ठीक है ना। अब ट्राई नंबर 2 करना है आपने। ट्राई 2 किया, बिल्कुल वैसे ही फ्लोट जो है ना उसको वापस फेंका, पहले ए से पहले फेंका। ठीक है ना। तो अब ये फ्लोट आया आया आया। अब जो है ना बच्चे ने बोला कि जी मैंने स्टार्ट तब बोलना है जब ये फ्लोट जो है इस क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल मिडिल में आ जाए। मैं सपोज कर रहा हूँ वैसे। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो स्टार्ट उसने बोला है, स्टार्ट बोलेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। और जब ये फिर दोबारा इस क्रॉस सेक्शन के, चूंकि पहले कब बोला था आपने स्टार्ट, जब ये मिड में था। अब आपने स्टॉप भी तभी बोलना है जब ये इसके मिड में आ जाएगा। ठीक है। तो आपने बोलना है स्टार्ट। बिल फर्स्ट ट्राई 2 के अंदर जो है लगे 13 सेकंड्स। ठीक है ना। फिर एक और ट्राई करना है आपने। ठीक है। ऐसे ही फ्लोट को दोबारा लेकर गए पीछे की तरफ, क्रॉस सेक्शन ए से इसको पहले फेंका। अब उसने बोला कि यार नहीं, मैं अब तब स्टार्ट बोलूंगा जब जो है ना वो ये क्रॉस सेक्शन पूरा थोड़ा सा क्रॉस कर चुका होगा, ऐसे कुछ होगा। ऐसे बोलोगे स्टार्ट तो गलत हो जाएगा, आपने नहीं बोलना। हाँ, ऐसे जब हो तो फिर आप बोल सकते हो स्टार्ट, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब की बार आप एंड कब बोलोगे, जब ये पूरा फ्लोट जो है क्रॉस करके इसका पिछला हिस्सा जो सेगमेंट है वो क्या होगा, वो स्टॉप लाइन के ऊपर होगा। तो आपने स्टॉप बोला, आप बिल फर्ज लगे इसको 16 सेकंड्स। ठीक है, इतना कर दो। ठीक है, ये क्लियर होगी बात ही वाली आपको। अच्छा, अब क्या होना है कि आपके पास 3 टाइम आ गए। टाइम 1 जो था कितना आया आपके पास, 15 सेकंड्स आया। टाइम जो 2 था सेकंड ट्राई के अंदर, वो कितनी बार वो कितना आया, वो आया 13 सेकंड्स। और जो थर्ड ट्राई था उसमें बिल फर्ज आपके पास आ गया 17 सेकंड्स। ठीक है ना। तो एवरेज टाइम कितना आ गया, 15 प्लस 13 प्लस 17। ठीक है। इन सारों को जमा करके आपने डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइड करना है 3 के साथ। सो कितना आ गया, 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 17 इज इक्वल टू 45।
तो 45/3 दैट इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। ये था जी आपका एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम आ गया, तो वेलोसिटी जो है इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस था, वही अपने ऊपर पड़ा है, 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस था दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमने मार्क किए थे। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड किया एवरेज टाइम के साथ, कितना आ गया, वो 15 आ गया। तो ये 0.67 मीटर पर सेकंड जो है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये थी आपकी एवरेज वेलोसिटी जो आपने फाइंड की है इस चैनल के लिए। ठीक है, अच्छा अभी भी डिस्चार्ज फाइंड नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ एक चीज़ फाइंड की है, व्हाट इज़ दैट, कि आपने जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है। वी स्टिल हैव टू फाइंड द एरिया। अब मैं आपको अगले वाले जो है वो इसमें बताऊंगा कि आपने एरिया कैसे फाइंड करना है। वेलोसिटी आप फाइंड कर चुके, बड़ी अच्छी बात है। असल जो था वो यही वाला काम था, बाकी काम जो है बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको भी समझा दूंगा अगले वाले जो है ना सेगमेंट के अंदर, तो फिर आप इसको जो है वो इजीली समझ सकोगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।